तो देखिए, हम आप लोगों से चर्चा क्या कर रहे थे, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। तो आप लोग जान गए ना कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से ही आग्नेय चट्टान बनता है। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये अवसादी चट्टान कैसे बनता है। अवसाद मतलब होता है भैया, कट छट करके इकट्ठा हुआ कुछ वेस्ट मटेरियल, समझ लो उसको वेस्ट ही कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में वेस्ट नहीं, सबसे कामगार यही होता है हमारे लिए। लेकिन तरह तरह जगहों से कट कट के आ रहा है, इसीलिए। कटने का मतलब क्या है, देखिए हमने वीडियो एक बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने अनाच्छादन, अपरदन और बृहद क्षरण को समझाया था। उसमें जो अनाच्छादन है ये ऐसी क्रिया है जो किसी भी चट्टान को कालांतर में काटता है, ठीक है, और काट काट करके कहीं इकट्ठा करता है। अनाच्छादन में आपके तीनों आ जाते हैं ना, कौन कौन सा वर्ड आ जाता है बताइए सोच करके। आपका बृहद क्षरण भी आ जाता है, अपरदन भी आ जाता है, ठीक है, और वेदरिंग भी आ जाती है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जो कहीं ना कहीं अपने जगह पे ही काट कर रखने की क्षमता होती है। कैसे, सूर्य तप से, वर्षा से, मौसम परिवर्तन से, इन सब वजहों से काटता है। अपरदन ढो ढो करके कहीं ले जाता है, इससे मैदान बनेंगे, इससे ये अवसादी चट्टानें बनेंगी, इससे नदियों का मार्ग बनेगा, और भी तरह तरह की संरचनाएं बनती हैं। इससे बालू के जो टीले बनते हैं वो बनेंगे, जो रेगिस्तान में जो मेहराब बनते हैं, छतरी नुमा आकृतियां बनती है वो बनेंगे, ठीक है। तो अनाच्छादन को अच्छे से समझाया गया है। अगर आप वीडियो को देख पाए तो देख लीजिएगा, तो आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अवसाद मतलब जब यही आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान दोनों ही कट कट करके इकट्ठा होते हैं परत दर परत, तो वो होता है अवसादी चट्टान, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिएगा, इसमें खनिज सबसे अधिक पाए जाएंगे। खनिज समझ रहे हैं, खनिज मतलब धातुएं पाई जाएंगे, लोहा, सिलिका, एल्युमिनियम, इनमें सबसे अधिक पाया जाएगा आग्नेय चट्टान में। लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसमें फोसिल गैस, फोसिल फ्यूल नहीं पाए जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का फ्यूल नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से हो रहा है ना, तो वो पूरे को बिल्कुल जला करके उसको खत्म कर दिया। जला करके खत्म कर दिया तो क्या ही मिलेगा फिर उसमें, ठीक है। इसलिए जहां ज्वालामुखी निकलती है उसके आसपास के एरिया में तो कोई चांस ही नहीं है कि वहां किसी प्रकार का जीवाश्म संबंधित कोई गैस, कोई फ्यूल मिले, क्योंकि वो बिल्कुल जला करके खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे भर भर के आपके क्या मिलते हैं, खनिज तत्व मिलते हैं। और अवसादी में क्या होगा, जब ये परत दर परत क्रिया हो रही है और करोड़ों वर्षों में एक बहुत सी चीजों को दावा नीचे, तो यहाँ पे आपके फ्यूल भी मिलेंगे, यहाँ पे गैसें भी मिलेंगी, यहाँ पे खनिज भी मिलेंगे। खनिज की मात्रा भले कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपके जीवाश्म मिलेंगे, ठीक है। तो ये अवसादी जो चट्टानें हैं ये भी तीन प्रकार से बनती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। एक कार्बनिक अवसादी चट्टानें, अकार्बनिक अवसादी चट्टानें, और कार्बनिक अवसादी चट्टानें, और रासायनिक क्रिया से निर्मित जो अवसादी चट्टानें हैं वो, ठीक है। अकार्बनिक जो अवसादी चट्टानें हैं उसमें आपका बालू का पत्थर आता है, चूना पत्थर या चिकनी मिट्टी आ जाती है, ठीक है। और कार्बनिक जो कार्बन से युक्त होते हैं कहीं ना कहीं चट्टान, उसमें जो होते हैं वो खड़िया आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा, डोलोमाइट आ जाएगा, इसमें कोयला है, और जो ऑयल सेल है ये भी इसमें मिलता है। ये सब कार्बन से युक्त होते हैं और इसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं, कार्बनिक होते हैं। रासायनिक क्रिया से निर्मित, कहीं ना कहीं जो रासायनिक क्रिया करके बनते हैं, एक दूसरे से जो रिएक्शन करके बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अवसादी चट्टानी कहलाते हैं। और इसमें आपका सेंधा नमक आपको जानते हैं ना, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, क्योंकि इसको सीधे पत्थरों से निकाला जाता है, ठीक है। स्टेलेक्टाइड और लोहा और स्टेलेग्माइट, ये आपके क्या है, रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान है, ठीक है भैया। यहां तक आप लोग अच्छे समझ गए। तो अब आपको रूपांतरित समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके नाम से ही पता चलता है, रूपांतरित मतलब जो रूप बदल लेता हो। इसका एक नाम है कायांतरित, जो काया बदल लेता हो, शरीर अपनी बदल लेता हो।
ये बदलता है, ठीक है। कैसे बदलेगा? इसी आग्नेय चट्टान और इसी अवसादी चट्टान का परिवर्तन रूप ही रूपांतरित चट्टान होता है। लाखों वर्षों में, समय में, कभी काफी समय में अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब पाने पर ये जो आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, ये अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं और उसी को ही क्या कहते हैं? उसी को ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज आप बस जान लीजिएगा, उसके बाद एक टेबल बचता है, उसको हम आपको बता देंगे। शैल क्रम है। अच्छा, तो रूपांतरित चट्टान में क्या क्या आते हैं? आपके हीरा आ जाता है, जो सर्वाधिक कठोर भैया है। रूपांतरित चट्टान सबसे कठोर होता है। क्यों? क्योंकि ये बनता कैसे है? अत्यधिक ताप पे और अत्यधिक दाब पर। जब दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तभी यह बनता है। इससे हीरा बनता है, अभ्रक बनता है, संगमरमर बनता है और क्वार्ट्जाइट बनता है, ठीक है। अगर हम शैल क्रम देखें तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इससे ये भी बन रहा है, इससे ये भी बन रहा है और ये जो है इन दोनों से बन रहा है। फिर ये कैसे बन रहा है? ये इनके सबके मिलजुल के जब जलेंगे, जब वो पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दाब पाने पे और कम ताप पाने पे ज्वालामुखी के रूप में जल करके ऊपर आएंगे या फिर नीचे ही फंस जाएंगे, तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्रम बन जाता है। तो शैल क्रम में अगर हम यहां हम आग्नेय चट्टान लिखे, आग्नेय चट्टान, और यहां पे लिख देते हैं हम अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और यहां पे हम लिखते हैं रूपांतरित चट्टान। तो ये किस तरीके से एक दूसरे से किस क्रम में संबंधित हैं वो समझिएगा। देखिए, आग्नेय चट्टान का रूपांतरण होता है, कब होता है रूपांतरण? अत्यधिक ताप पर और अत्यधिक दाब पर, तब ये रूपांतरित चट्टान बनता है। अवसादी चट्टान का भी रूपांतरण होता है, कब होता है? अत्यधिक ताप पर, अत्यधिक दाब पर। ताप और दाब जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टान कैसे बनता है भैया? अवसादी चट्टान जो होता है वो आग्नेय चट्टान का जब अनाच्छादन होता है, यहां पे एक शब्द हम लिख देते हैं अनाच्छादन, अनाच्छादन होता है तो अवसादी चट्टान बनता है। और रूपांतरित चट्टान का भी जब अनाच्छादन होता है तब अवसादी चट्टान बनता है। फिर आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? आग्नेय चट्टान जब अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान में तापमान अधिक हो जाए पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों में और दाब कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं कहेंगे मैग्मा की उत्पत्ति हुई। और जब मैग्मा एक बार बन गया तो समझ लो आग्नेय चट्टान बन गया, चाहे वो निकले बाहर चाहे ना निकले, चाहे ज्वालामुखी फूटे चाहे ना फूटे, लेकिन अगर मैग्मा बन गया तो भैया काम हो गया आग्नेय चट्टान बनने का। यही काम इधर भी हो जाएगा। रूपांतरित चट्टान अगर नीचे के प्लेटों में है और वहां पे ताप अधिक और दाब कम है तो मैग्मा बन जाएगा, और मैग्मा बनेगा जब, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण तो होगा ही होगा, ठीक है। बाकी हम आप लोगों को एक चार्ट समझाएंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो गया है तो मुझे इसका ध्यान रखना है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आग्नेय चट्टान से किस तरीके से रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान बनते हैं, ठीक है। और जो रूपांतरित चट्टान है उनका पुनः रूपांतरण कैसे उसमें होता है, और अवसादी चट्टान का जो रूपांतरण है वो कैसे, कौन कौन से रूपांतरण के रूप हैं चट्टान के, उसको हम आपको मेंशन करेंगे। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़िया से मेहनत करते रहिए। नमस्कार।